नमस्कार। आज संगीतकारों की कड़ी में जिन संगीतकारों को लिया है हमने, उनमें एस मोहिंदर साहब और दान सिंह जी और चांद परदेशी। इन संगीतकारों को मौका कम मिला, लेकिन जिन फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया बहुत ही सुरीला और कर्णप्रिय है। कई गाने हैं उनको सुनते ही इतने प्रसिद्ध है वो गाने। जैसे एस महेंद्र साहब ने सब कलाकारों को गवाया, लता जी को, मन्ना साहब को, हेमंत कुमार जी को, फरत महमूद साहब को। कराची में के पास एक गांव था, वहाँ के वो रहने वाले थे। लाल नगर, आजकल उसको फैसलाबाद कहते हैं। तो वहाँ से कराची रेडियो से उन्होंने गाना शुरू किया। संगीत का शौक था और कई गुणीजनों से उन्होंने सीखा भी। बनारस में भी सीखा उन्होंने। सीधे बम्बई आ गए। कई दिन के संघर्ष के बाद में उन्हें कई फिल्में मिली और आज हमने जो गाना लिया है वो लता जी का गाया हुआ है। एस मोहिंदर साहब का पूरा नाम बख्शी मोहिंदर सिंह था। किसी संगीतकार के कहने पर उन्होंने अपना नाम शॉर्ट किया, एस मोहिंदर। ये जो गाना है वो फिल्म श्री फरियाद का है। तनवीर नकवी साहब का कलाम है, लता जी का गाया हुआ। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके, वो वक्त जो कि हमने, वो वक्त जो कि हमने एक साथ है गुजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मेरी कसम है तुझको, तुम बेवफा न कहना। मजबूर थी मोहब्बत, सब कुछ पड़ा है सहना। टूटा है जिंदगी का, टूटा है जिंदगी का अब आखिरी
सहारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मेरे लिए सहर भी आई है रात बनकर, मेरे लिए सहर भी आई है रात बनकर। निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बनकर। अच्छा हुआ जो तुमने, अच्छा हुआ जो तुमने देखा न ये नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। एक ऐसे ही संगीतकार हुए थे चांद परदेशी। संगीतकार चांद परदेशी, उनका ये गाना संगीतबद्ध किया हुआ है। गीतकार पंडित मधुर है और लता जी का और मुकेश का गाया हुआ गाना है। चंदा रे मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, साजन को पहुँचा दे रे। हो लिख सके जवाब उन्हें तू, मेरा पता बता दे रे। चंदा रे चंदा रे मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे। हो लिख सके जवाब उन्हें तू, मेरा पता बता दे रे। चंदा रे पलकों की है कलम बनाई, काजल बनकर बनी सिहाई। कैसे लिखूं कहानी गम की, तू ही मुझे बता दे रे। चंदा रे मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, साजन को पहुँचा दे रे। चंदा रे हम खुश है गम दिया है तूने, ये एहसान किया है तूने। जहाँ रहो खुश रहो, मेरी इस दुआ का असर दिखा दे रे। चंदा रे तू, चंदा रे मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, साजन को पहुँचा दे रे। हो लिख सके जवाब उन्हें तू, मेरा पता बता। चांद परदेशी संगीतकार हुए
लेकिन उनका कहीं भी मेरे को इतिहास नहीं मिला। इतना अच्छा कंपोजिशन उन्होंने इस गाने में किया था, लता जी ने और मुकेश जी ने गाया था पहाड़ी राग में। अब मैं आपको संगीतकार की कड़ी में दान सिंह जी, उनका संगीत में आपको सुनाता हूँ। दान सिंह जी, उन्होंने अपना जो संगीत कैरियर है वो आकाशवाणी जयपुर से किया था। और दान सिंह जी इतने अच्छे संगीतकार थे। दान सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो छोटे थे, उनके पिताजी प्रोफेशन से अध्यापक थे, और लेकिन ख्याल गायकी में उनका वरदस्त था। उनको काफ़ी ख्याल में प्रसिद्धि मिली थी। तो एक बार दान सिंह जी कहीं बाहर थे और कोई कंपटीशन था, उसमें उनके पिताजी है सामने, कंपटीशन था उसमें वो जीत नहीं पाए। तो किसी ने आके कहा कि तुम्हारे पिताजी उस कंपटीशन में हार गए हैं। तो दान सिंह जी भागे भागे उस जगह पहुंच गए जहां वो कंपटीशन चल रहा था, और वहाँ के जो आयोजकों है उनको कहा कि मैं तो गाऊंगा, मेरे को गुवाओ आप। तो उन्होंने उस समय एक गज़ल गाई थी। तो वो गज़ल इतनी बढ़िया गाई कि वहाँ पे जो जितने भी थे श्रोता है वो भाव विभोर हो गए, और उनके पिताजी है वो भी भाव विभोर हो गए। तो ऐसे गुनी दान सिंह जी, उनका पूरा नाम दामोदर सिंह जी था, उनके दादाजी ने दान सिंह के नाम से संबोधन किया। और आकाशवाणी जयपुर में रहते हुए उन्होंने कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं को संगीतबद्ध किया था। बहुत प्रसन्न हुए सुमित्रानंद जी पंत, उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। और उसके बाद में वो बम्बई आ गए, और शुरुआत में बम्बई में खेमचंद प्रकाश जो भी राजस्थान के थे, जयपुर के, उनके शिष्यत्व में उनके असिस्टेंट के रूप में उन्होंने संगीत की साधना शुरू कर दी और उन्हें गुरु बना लिया। संगीत देते हुए स्वतंत्र रूप से कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया था। मुकेश जी से, लता जी से, रफ़ी साहब से, मन्नाडे साहब, हेमंत दास से उन्होंने गीत गवाए थे। और कहते हैं कि दान सिंह जी जब संगीत देते थे तो उनके साथ लक्ष्मीकांत है, वो मैंडोलिन बजाते थे संगीतकार, प्यारेलाल जी वायलिन, और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी। आगे जाके वो दो संगीत जोड़ी हुई शिव हरि के नाम से और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से। मेरे को जो सबसे बढ़िया उनका गाना लगता है माई लव फिल्म का, मुकेश जी का गाया हुआ, गीतकार आनंद बख्शी जी का। और ये गीत इतना पॉपुलर हुआ था कि कहते हैं कि इसकी खूब कॉपियाँ बिकी थी संगीत की, और ये बहुत ही पॉपुलर गीत है। आपको सुनाता हूँ, मुकेश जी का गाया हुआ है माई लव फिल्म का। इस फिल्म के और भी कई गाने हिट हुए थे। दान सिंह जी को ज़्यादा मौका नहीं मिला, सिर्फ 4 फिल्में की थी उन्होंने, उनमें से माई लव भी एक है।
जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बातें होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बातें होती है। तू जो जाए तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। थोड़ा नीचा रह गया था। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबा कैसे, के बने ये नजर कैसे, नाजुबा को दिखाई देता है, नानी गाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू निगाहों से ना पिलाए तो आश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो गुजर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने,
तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबा कैसे के बने ये जुबा नजर कैसे ना जुबा को दिखाई देता है ना निगाहों से बात होती है जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात हो जे। राग आसावरी का इसमें असर था। तो दान सिंह जी एक ऐसे संगीतकार थे, उनको कई फिल्में में उन्होंने संगीत दिया था, वो फिल्में रिलीज़ नहीं हुई और मैं फिल्म में गाते थे और उन्होंने जब तक जिया संगीत के साथ समर्पित रहे, जब तक जिए। उसके बाद में जयपुर आ गए और उन्होंने कई गज़ल के एल्बम भी निकाले। दुष्यंत कुमार जी उन्होंने जो गज़लें लिखी थी उनको उन्होंने कंपोज किया था। तो महान संगीतकारों की कड़ी में आज हमने चांद परदेशी, दान सिंह जी और एस महेंद्र साहब को लिया। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा? नमस्कार, मेरे को ज़रूर बताना।